हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आ गए हैं। तो आज जो मैं नया टॉपिक लेके आई हूँ वो क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ब्रिक्स बीड्स एंड बोन है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको एंड तक देखेगा, आपको पूरा समझ में आएगा और इस वीडियो में जो भी कुछ है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो भारतीय इतिहास में जो सबसे पहली सभ्यता मानी जाती है, जो एक विकसित सभ्यता है, वह हड़प्पन सभ्यता कहलाती है। तो दोस्तों, आपके चैप्टर का नाम ही ईंटें, मनके और अस्थियां हैं। ये तीनों ही प्रमुख स्रोत रहे हैं, इनसे हमें काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप मैप का पार्ट देखें दोस्तों, ये आपके नीचे मैप दिया हुआ है आपकी बुक में। अगर आप मैप में देखें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ये इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान का जो पूरा एरिया है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में आता है। दोस्तों, जो यहाँ पे लिपि पाई गई है वो अनडेसिफर्ड है, मतलब कि उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। उसकी लैंग्वेज काफ़ी डिफरेंट है, वो आज तक उसे कोई भी नहीं पढ़ पाया है। हमें आज भी नहीं पता चल पाया है कि उस पर क्या लिखा था। सील्स जो हैं हड़प्पा की, ये भी स्टोन स्टेटाइट की बनी है। इसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखी है और नीचे इसमें एनिमल्स बने हुए हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हड़प्पा की ईटिंग स्टाइल की, उनकी ईटिंग हैबिट की। तो वे लोग प्लांट, एनिमल, फिशेस खाते थे। प्लांट में हमें ग्रेन्स मिले हैं जैसे कि वीड्स, बार्ले, लेंटिल्स, दालें, चिकपीस मीन्स चना, सीजम्स मीन्स तिल। एनिमल में हमें बोन्स मिले हैं जो कि डोमेस्टिक एनिमल्स की हैं जैसे कि कैटल्स, शीप, गोट, बुफेलो, पिग। और वाइल्ड एनिमल्स में जो हमें बोन्स मिले हैं वो हैं डियर और घड़ियाल की। इसके अलावा भी हमें मछली और फॉल जो एक पक्षी है उसकी भी हड्डियाँ मिली हैं। जो टेक्निक वो लोग एग्रीकल्चर में यूज़ करते थे वो हमें ऐसे पता चलती हैं कि जो सील्स और टेराकोटा स्कल्पचर थे जो आप ये बुक में देख सकते हैं, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बुल और हल मिले, मतलब ये सब बुल और हल मिले थे। अगर बुल के बारे में हमें पता चलता है तो ऑक्स के बारे में भी पता होगा, जैसे कि वो लोग हल चलाने में जिसे यूज़ करते होंगे। अब अगर वो लोग एग्रीकल्चर करते हैं तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग इरिगेशन भी करते होंगे। तो इरिगेशन में हमें ट्रेसेस मिले हैं कैनाल्स के, वेल्स के, वाटर रिजर्वर जो कि ढोलावीरा में मिला है, वहाँ पर सब चीज़ें मिली हैं। अब हम बात करते हैं मोहनजोदारो की, अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। ऑल्दो मोहनजोदारो हड़प्पा के बाद मिला था। मोहनजोदारो के दो पार्ट्स हैं, सिटाडेल और लोअर टाउन। जो सिटाडेल है वो छोटा है एरिया में और इसकी हाइट ऊंची है। हाइट ऊंची होने का कारण उसमें नीचे ब्रिक्स और मड का प्लेटफॉर्म है। जो लोअर टाउन है वो साइज़ में बड़ा है लेकिन वो सिटाडेल के नीचे है। इसको बनाने में काफ़ी सारे मज़दूरों की ज़रूरत पड़ी होगी। इस बिल्डिंग में जो ब्रिक्स यूज़ हुए हैं वे स्टैंडर्ड रेशियो के हैं। हमें यहाँ पे ड्रेन सिस्टम देखने को मिलता है जो कि हर स्ट्रीट के नीचे एक ड्रेन बनाया जाता होगा, फिर उसी के ऊपर घर बनाए गए होंगे। हर घर के नीचे एक वॉल मिली है जहाँ घर का डोमेस्टिक वेस्ट मेन स्ट्रीट से जाके कनेक्ट हो जाता होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ड्रेन जो है वो ग्रिड पैटर्न में बने होते हैं और इनका एकदम राइट एंगल रहता होगा। तो ये जैसे आज हम लोग नगरों में अपने देख सकते हैं जहाँ पे ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है, वो भी उसी तरह से उस टाइम पे भी रहा होगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। यहाँ घर के बीच में कोर्टयार्ड यानी आंगन हुआ करता होगा। यहाँ लोग अपने डेली एक्टिविटी यानी खाना बनाना, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई अगर आप प्राइवेसी की बात करो तो घर के आसपास कोई विंडो नहीं थी। मेन एंट्रेंस से घर का डायरेक्टली व्यू नहीं दिखता था। काफ़ी घरों में हमें स्टेयर्स मिली हैं जो हमें ये बताती हैं कि यहाँ एक से ज़्यादा फ्लोर रहे होंगे। हमें हर घर में अलग बाथरूम मिले हैं जो कि
आज के ज़माने में जैसे हम लोग देखने को मिलता है वैसे ही उस टाइम पे भी रहा होगा। काफ़ी सारे घरों में इंडिविजुअल वॉशरूम्स थे। तो मोहनजोदाड़ो में 700 वेल्स मिली हैं, मतलब 700 कुएँ मिले हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैप में देख सकते हैं कैसे ये बना हुआ है, इसका आर्किटेक्चर देख सकते हैं यहाँ के हाउसेस का। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द सिटाडेल। सिटाडेल एक पब्लिक एरिया है। तो इसमें हम पहले वेयर हाउस की बात करते हैं। वेयर हाउस एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। नीचे का एरिया ब्रिक्स का बना हुआ होगा, जो आज भी है। ऊपर का शायद वुड का बना होगा, जो वक्त के साथ ख़राब हो गया है, वो नहीं है। दूसरी बात हम करते हैं ग्रेट बाथ की। ग्रेट बाथ एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है, उसके अंदर पानी रहता होगा, जैसे हम लोग स्विमिंग पूल्स में देख सकते हैं जो आज के ज़माने में हैं। तो इसलिए उस ज़माने में इसके साइड्स में ब्रिक्स लगाए गए थे और मोर्टर और जिप्सम लगा के इसको बनाया गया होगा ताकि उसका पानी बाहर ना जा सके। ग्रेट बाथ में जाने के 2 एरिया होते थे, एक नॉर्थ से और एक साउथ से। तो इस तरीके से उसे बनाया गया होगा कि शायद वो किसी रिचुअल्स के लिए यूज़ किया जाता होगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, यानी कि सामाजिक विभिन्नता। इसमें हम 2 चीज़ों की बात करते हैं, एक बरियल और दूसरा लग्जरी की। हमें काफ़ी सारे बरियल्स यानी जो लोगों को दफनाते थे वो मिले हैं। उसमें हमें पॉटरी ऑर्नामेंट मिले हैं। पॉटरी मतलब कि मिट्टी के घड़े या मिट्टी का सामान जो बना होता था, जो ये बताते हैं कि वो लोग आफ्टर लाइफ में भरोसा रखते होंगे। हमें मेन और विमेन के बरियल से ज्वेलरी भी मिली है। कुछ में हमें कॉपर्स मिरर भी मिले हैं, जैसे कि आप लोग ये बुक में देख सकते हैं कॉपर मिरर है, ये मिला है। बट ओवरऑल इट इज़ बिलीव दैट दे डू नॉट बिलीव्ड इन बरिंग प्रीशियस मटेरियल विद डेड्स। अब हम बात करेंगे लग्जरी की। इसमें हम 2 चीज़ों की बात करेंगे, यूटिलिटेरियन और लग्जरी की। यूटिलिटेरियन वो चीज़ें होती हैं जो आप डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, हर जगह पे इवनली मिल जाती हैं। लग्जरी एक्सपेंसिव इसलिए मानी जाती हैं क्योंकि ये कुछ जगहों पर ही मिलती हैं। इनकी टेक्निक भी मुश्किल होती होगी और वो सिर्फ मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा में मिलती होंगी, लेकिन स्मॉल सेटलमेंट जैसे कि लोथल में यह नहीं मिलती हैं। अब हम बात करते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन की। तो दोस्तों जो क्राफ्ट की चीज़ें थी वो कैसे बनती थी और कहाँ बनती थी। बात करते हैं चूहनदारो की, जो 7 हेक्टेयर का एक छोटा एरिया है। मोहनजोदाड़ो से कंपेयर करें तो मोहनजोदाड़ो 25 हेक्टेयर का एरिया है और चूहनदारो में ब्रीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, वेट मेकिंग, सील बनाना, ये सारे काम होते थे। इसके लिए अलग अलग मटेरियल यूज़ किए जाते थे, जैसे क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, शेल एंड मैनी मोर। जिस तरह का मटेरियल होता था वैसी ही टेक्निक यूज़ करते थे। अब हमें ये कैसे पता चलता है कि वहाँ का सेटलमेंट एक क्राफ्ट प्रोडक्ट सेटलमेंट है। तो दोस्तों ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रॉ मटेरियल का यूज़ होता होगा। स्टोन, शेल, कॉपर ओर्स यूज़ होते होंगे। टूल्स अनफिनिश्ड रहते थे। ऑब्जेक्ट आर रिजेक्ट एंड वेस्ट मटेरियल। दोस्तों जो वेस्ट मटेरियल होता है ये काफ़ी बेस्ट इंडिकेटर होता है हमें किसी भी चीज़ के जानने के। स्ट्रैटजीज़ फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है इसमें हम देखेंगे कि हड़प्पा में मटेरियल कैसे प्रोक्योर करते होंगे। तो वो 3 तरीके से करते होंगे। पहला तरीका, एक तो हड़प्पा की ही साइट में सेटलमेंट ही, जैसे बालाकोट और नागेश्वर, यहाँ पर शेल्स मिलते हैं, वो इससे और जगहों पर ट्रांसफ़र करते होंगे। शॉर्तुगाई जो कि अफ़गानिस्तान में है, यहाँ से ये लैपिस लजुली जो कि एक ब्लू स्टोन है उसे ट्रांसपोर्ट करते होंगे। ये अंदर की ट्रांसपोर्टेशन की बात है। बहुत जगह पर ये लोग बाहर से ट्रांसपोर्ट करते थे, जैसे कि गोल्ड जो साउथ इंडिया से मंगवाया जाता था और कॉपर जो खेतरी रीजन राजस्थान में है वहाँ से मंगवाते होंगे। तीसरा तरीका जो ये लोग ट्रेड करते होंगे, कॉपर जो ओमान से आता था। ये कॉपर में निकल के ट्रेसेस मिलते हैं जो ओमान से आता है, क्योंकि ओमान से एक जार मिला है जिस पे हड़प्पा की, उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की क्ले
लगी हुई है, तो इसका मतलब कि वो बाहर से भी ट्रेड करते होंगे, बाहरी कंट्री से भी ट्रेड करते होंगे। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, सील, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स की। तो दोस्तों सील सील जो है सील जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ की जाती होगी, जैसे कि उसके ऊपर कुछ लिखा होता होगा और उसके नीचे एक एनिमल, उसके दूसरी साइड पे एक एनिमल बना रहता होगा। आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं, ये डायग्राम एक बना हुआ है, तो ये सील का डायग्राम है। स्क्रिप्ट जो थी दोस्तों, वो हड़प्पन सील्स यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम ऑफ टाइटल ऑफ दिस ओनर। तो दोस्तों सील्स पे उनके ओनर्स के नाम लिखे रहते थे, और जो ये स्क्रिप्ट्स पे, और जो स्क्रिप्ट्स थी ये अनडेसिवर्ड थी, इन्हें हम पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन इनकी लिखावट बिल्कुल अलग तरीके से। मोस्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन आर शॉर्ट, लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइन, and it is just too many signs, somewhere between 375 to 400 signs, and it is written in a way right to left। तो दोस्तों ये राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखी रहती थी, और इसमें 375 से 400 तक साइंस हमें मिले हैं। राइटिंग में हमें सील्स, कॉपर टूल्स, रिम्स ऑफ जार में लिखी मिली हैं। तो अब हम लोग तीसरा बात करते हैं वेट की। वेट जो है इसे स्टोन चर्ड के बने होते थे। छोटे वेट ज्वेलरी और बीड के लिए यूज़ होते थे। जो ये वेट होते थे इस पर कोई साइन नहीं होता था। हमें मेटल स्केल पैन तोलने के लिए मिला है। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंशिएंट अथॉरिटी। देयर आर इंडिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजन बीइंग टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन हड़प्पन सोसाइटी। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे आर्कियोलॉजिस्ट के काफ़ी सारे ओपिनियन थे, तो हम लोग देखते हैं क्या थे। पहले का ओपिनियन ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट, पहले कहते थे कि यहाँ कोई रूलर नहीं था, सब इक्वल हैं। दूसरे कहते थे कि कोई सिंगल रूलर नहीं था, लेकिन बहुत सारे रूलर्स रहे होंगे। तीसरी थ्योरी जो हमें बताती है कि एक ही स्टेट है, क्योंकि ब्रिक्स का साइज़, सेटलमेंट काफ़ी प्लान्ड है, तो इसके घर भी काफ़ी प्लान तरीके से बने हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये पूरी एक ही स्टेट थी, और ये सबसे ज़्यादा सही थ्योरी सभी को लगी। 1800 के बाद इस सिविलाइजेशन का एंड होने लगा, और दूसरी जगह पॉपुलेशन एक्सपैंड होने लगी। 1900 के बाद हमने देखा जो इतने हाई टेक्निक के साथ घर बनाए जाते थे, वो अब इतने प्लान्ड तरीके से घर नहीं बने थे। वेट स्टैंडर्डाइज्ड नहीं थे, वे लोकल वेट का यूज़ करने लगे थे। इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया जाता है कि हो सकता है क्लाइमेट चेंज आ गया वहाँ पे, या डिफॉरेस्टेशन हुआ हो, या फ्लड आ गया होगा, जिसके कारण इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा होगा। लेकिन ये छोटी जगह के लिए हो सके तो ये माना जा सकता है, लेकिन इतनी बड़ी जगह आखिरकार सेटलमेंट कहाँ गायब हो गई, ये कोई भी क्लियर आज तक नहीं बता पाया है। अब बात करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट की, जिन्होंने इसे ढूंढा। और सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अलेक्जेंडर कनिंघम की, जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI थे, आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ही इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट। इसके बाद जो थे वो दयाराम साहनी थे, और रखलाल दास बनर्जी थे। ये दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा में खोज की थी, और रखलाल दास जी ने मोहनजोदारो। दोनों लोगों को सील्स मिले थे। फिर वो 1924 में जॉन मार्शल, जो कि डायरेक्टर हैं ASI के, उन्होंने इंडस वैली को अनाउंस किया था। तो दोस्तों आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, जितना भी मैंने पढ़ाया है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया है कहीं पर भी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।